किसी भी सेंटेंस के एंड में लगने वाले फुल स्टॉप का मास दे रखा है बच्चों आपको 1 एटोग्राम। 1 एटोग्राम का मतलब होता है बच्चों 10 टू द पावर -18 ग्राम। और ये कहा है कि यदि वो फुल स्टॉप कार्बन का बना हो तो बताइए उस फुल स्टॉप में कितने कार्बन एटम्स का यूज हुआ होगा। बच्चों एक बात आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलर मास, या फिर बच्चों नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पर मास आपको दे रखा है बच्चों 10 टू द पावर -18, और रही बात मोलर मास की तो कार्बन का मोलर मास आप जानते हैं बच्चों 12 ग्राम पर मोल होता है। एंड हाउ मैनी एटम्स हैव बीन यूज्ड दैट वी नीड टू फाइंड आउट बच्चों। और रही बात एवोगैड्रो नंबर की तो एवोगैड्रो नंबर होता है बच्चों 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये लीजिए बच्चों, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे विच विल बी इक्वल टू बच्चों 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर -18 और अपॉन में कितना बच्चों 12। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6.02 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 आएगा, और ये 10 की पावर 5 हो जाएगा। भाई 10 की पावर 23 और 10 की पावर -18 कितना, 10 की पावर 23 -18। भाई अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो आ जाएगा साहब 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5 एटम्स। इन अदर लैंग्वेज आई कैन से बच्चों 5 इंटू 10 टू द पावर 4 एटम्स। तो इतने छोटा सा जो एक फुल स्टॉप लगता है बच्चों, मैंने तो फिर भी बड़ा बना दिया, मैंने बोर्ड पे बनाया, आप लोग कॉपी में जब बनाएंगे तो एक छोटे से फुल स्टॉप में यदि कार्बन एटम्स यूज हो रहे हों तो इतने सारे 5 इंटू 10 की पावर 4 यानी कितना, लगभग 50,000 एटम्स का यूज होता है। सिंगल ड्रॉप में बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे तो हम एक काम करते हैं बच्चों, पहले सिंगल ड्रॉप का मास निकाल लेते हैं। आपको यहाँ पर दे रखा है बच्चों कि 35 ड्रॉप्स का वॉल्यूम है 2 मिलीलीटर। 35 ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना बच्चों 2 मिलीलीटर। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, एक ड्रॉप का वॉल्यूम होगा बच्चों 2/35 मिलीलीटर। 35 ड्रॉप्स का वॉल्यूम है 2 मिलीलीटर, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम होगा साहब 2/35 मिलीलीटर। तो ये तो साहब आ गया एक ड्रॉप का वॉल्यूम। अब हम एक काम करें बच्चों, एक ड्रॉप का मास निकालें। अब आपको पता है डेंसिटी बराबर होता है बच्चों मास ओवर वॉल्यूम। तो साहब डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। मास हमें जानना है, और एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना बच्चों 2/35 मिलीलीटर। ध्यान दीजिए बाई चांस एक अच्छी बात यह है कि डेंसिटी जो दे रखी है वो ग्राम पर मिलीलीटर में दे रखी है, और जो वॉल्यूम आया है वो मिलीलीटर में आया है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एक ड्रॉप का जो मास आएगा बच्चों दैट वुड बी 1.2 इंटू 2 ओवर 35 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सिंगल ड्रॉप, और यू कैन से बच्चों 1 ड्रॉप। एक ड्रॉप का मास इतना आ चुका, ये किसका मास आ चुका बच्चों, एक ड्रॉप का मास आ चुका है। नाउ वी पीपल हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस सिंगल ड्रॉप। मतलब इतने मास में कितने मॉलिक्यूल्स, आपको यही निकालना है भाई। आपको निकालना है एक ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब एक ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इतने मास में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। और नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है बच्चों मास ओवर मोलर मास इज इक्वल्स टू बच्चों नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ मास देखिए बच्चों कितना है, मास कितना है, इतने मास अगर इसको हम देखें तो दिस इज 2.4 ओवर 35। ये तो उसका मास आ गया, एक ड्रॉप का मास आ गया। उसका मोलर मास कितना बच्चों 70, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वी हैव टू फाइंड आउट, और एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। So this will be giving us बच्चों number of molecules. How many molecules of water water बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, उस liquid के कितने molecules आ जाएंगे। That liquid के molecules निकाले तो 2.4 अपॉन 35 इंटू 70 इंटू कितना साहब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, मैं चूंकि पहले से सिंप्लीफाई कर चुका हूं तो मैं इसलिए डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। दिस इज 5.9 इंटू 10 टू द पावर 20। आप वेरीफाई कर लीजिएगा, हो सकता है हल्का फुल्का कुछ आगे पीछे हो। अदरवाइज दीज मैनी मॉलिक्यूल्स
आर प्रेजेंट इन दिस मच मास, इतने मास में इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे। और इतना मास किसका बच्चों? 1 ड्रॉप का। मतलब ऑटोमेटिकली ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए ये 1 ड्रॉप के आ गए। पायरेक्स ग्लास का एनालिसिस करने पर 12.9%, B2O3 2.2%, Al2O3 3.8%, Na2O और 0.4% K2O मिलता है। और बाकी बचा हुआ बच्चों सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 मिलता है। हमसे उस ग्लास में बच्चों सिलिकॉन और बोरॉन के एटम्स का रेशो पूछा है। पायरेक्स इज अ टाइप ऑफ ग्लास, बच्चों कांच का एक प्रकार है। कांच कई अलग अलग प्रकारों के होते हैं, जैसे कि फ्लिंट ग्लास होता है बच्चों, जैसे कि क्राउन ग्लास होता है, वैसे ही पायरेक्स भी कांच का ही एक प्रकार है। एक्चुअली इस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद कुछ लोग शायद ये सोच के रुक जाते हैं कि अगर काश मुझे इस पायरेक्स शब्द का मतलब मालूम पड़ जाए तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँ, क्योंकि जब तक ये पायरेक्स नहीं मुझे मालूम पड़ेगा तब तक मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। और जो लोग इस बात को सुन रहे होंगे, जिन लोगों ने वाकई में यही चीज़ सोची होगी, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे कि सर ने हमारी बात पकड़ ली। बच्चों एज सच पायरेक्स से कोई मतलब नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इट इज सिंपली अ टाइप ऑफ ग्लास बच्चों। चलिए अब एक काम करता हूं, यदि मैं 100 ग्राम ग्लास लेता हूं तो 100 ग्राम ग्लास में क्या होगा बच्चों? 100 ग्राम ग्लास में 12.9 ग्राम B2O3 होगा, 2.2 ग्राम Al2O3 होगा, इसी तरह से ये होंगे बच्चों। अब यदि मैं इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 का अगर मैं मास निकालूं तो वो कितना होगा? सपोज 100 ग्राम का मैंने ग्लास ले लिया। 100 ग्राम के ग्लास में बच्चों 12.9 ग्राम तो B2O3 के हैं, 2.2 ग्राम Al2O3 के हैं और 3.8 ग्राम Al2O3 के हैं, Na2O के सॉरी, और 0.4 ग्राम K2O के। आप इसे सॉल्व करके देखिए बच्चों, दिस इज 6.4 प्लस 12.9, ये आ रहा है बच्चों 19.3। होप कैलकुलेशन सही है। सो दिस इज 80.7 ग्राम। मतलब उस 100 ग्राम के कांच में, पायरेक्स कांच में 80.7 ग्राम किसके हैं बच्चों? SiO2 के। अब एक काम करते हैं, SiO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूं मैं। अगर SiO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालूं बच्चों तो क्या होगा? उसका मास अपॉन मोलर मास। और जहाँ तक इसके मोलर मास का सवाल है बच्चों तो वो है 28 तो होता है सिलिकॉन का, 28 होता है बच्चों सिलिकॉन का। और ऑक्सीजन के होते हैं बच्चों कितने? 16। तो ये लीजिए, आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हैं, किसके आ जाएंगे बच्चों? SiO2 के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे सिलिकॉन ऑक्साइड के आ जाएंगे, जो कि सॉल्व करने पर समवाट 1.345 आ रहे हैं। अगर मेरा कैलकुलेशन गलत हो आप उसको वेरीफाई, आप उसको रेक्टिफाई कर दीजिएगा बच्चों। मैंने जो कैलकुलेशन पहले से करके रखा है मुझे पता है, उस बेसिस पर मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स इसके इतने आ रहे हैं। नाउ इट कम्स टू द केस ऑफ बच्चों B2O3। अच्छा अब एक काम कीजिए, ये किसके मोल्स आए? दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड। भाई सिलिकॉन ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स इतने आए। नाउ यू कैन सी बच्चों कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ SiO2 इज कंटेनिंग 1 सिलिकॉन एटम। बच्चों 1 SiO2 कंटेन्स 1 सिलिकॉन एटम, यही पिक्चर बन रही है। एक मोल, अगर मैं एक SiO2 का मॉलिक्यूल लेता हूं, एक SiO2 के मॉलिक्यूल में बच्चों एक सिलिकॉन का एटम है, आप यही देख रहे हैं। भाई एक SiO2 का मॉलिक्यूल जो है वो एक सिलिकॉन का एटम रखता है, तो 1.345 मोल SiO2 में 1.345 सिलिकॉन, इतने ही मोल्स सिलिकॉन के आ जाएंगे। ये लीजिए, these many moles of silicon atom are present over there। I repeat, स्टाइकियोमेट्री देखिए भैया कंपाउंड की, एक मॉलिक्यूल SiO2 का, एक मॉलिक्यूल SiO2 का एक सिलिकॉन का एटम रखता है, तो इतने मोल्स इतने एटम्स रखेंगे। सो दीज आर द मोल एटम्स ऑफ सिलिकॉन। लाइकवाइज बच्चों इफ आई टॉक अबाउट B2O3, तो चलिए मैं B2O3 के नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूँ। ये रहा साहब B2O3, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बच्चों? इसका मास कितना है? 12.9। और रही बात बोरॉन के, बोरॉन का एटॉमिक मास बच्चों 11 होता है, ऑक्सीजन का बच्चों 16 होता है। सो दिस विल बी गिविंग यू बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B2O3। और B2O3 के नंबर ऑफ मोल्स जब आप सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, दैट यू विल फाइंड इज 0.184। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन पहले से करके बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है भैया, इसलिए मैंने
जो है सामने रख रखा है, और उससे मुझे मालूम पड़ रहा है कि ऐसा मत सोचिएगा कि साहब सर इतनी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं। सर एक इंसान है और इंसान की अपनी एक स्पीड होती है। तो मेरे नंबर ऑफ मोल साहब इतने आ गए, मेरे नहीं, Bi2O3 के आ गए साहब। तो Bi2O3 के नंबर ऑफ मोल्स, B2O3 के नंबर ऑफ मोल्स इतने आ गए। नाउ यू कैन सी बच्चों की वन मॉलिक्यूल, अगर मैं एक B2O3 का मॉलिक्यूल लेता हूँ, एक B2O3 का मॉलिक्यूल लेता हूँ बच्चों, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ B2O3 कंटेन्स 2 बोरॉन एटम्स। अरे एक B2O3 का मॉलिक्यूल कितने बोरॉन एटम्स रख रहा है? 2। एक B2O3 का एटम मॉलिक्यूल बच्चों 2 रख रहा है, तो 0.184 मोल B2O3 will be containing 2 into 0.184 mole atoms of boron। होप आपको बात खोपड़ी में आई है। अब स्टाइकियोमेट्री देखिए बच्चों, B2O3, एक B2O3 के मॉलिक्यूल में कितने बोरॉन एटम्स हैं? 2। एक B2O3 में बच्चों 2 बोरॉन एटम्स है, तो इतने में कितने होंगे? इतने हो जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, 0.368 मोल बोरॉन एटम्स। सो दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बोरॉन। भाई 100 ग्राम ग्लास में इतने ग्राम इसके, इतने ग्राम इसके, इतने ग्राम इसके, इस तरह से आपने SiO2 के ग्राम्स निकाल दिए, SiO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए। एक SiO2 में एक सिलिकॉन का एटम है, इसलिए इतने में इतने ही सिलिकॉन के एटम्स आ जाएंगे, वो आ गए। एक B2O3 में 2 थे, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो ये आ गए। सो दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बोरॉन व्हाइल दोज वर ऑफ सिलिकॉन। अब इस सिलिकॉन और बोरॉन के एटम्स का रेशियो निकालोगे तो उसके कितने मोल एटम्स है बच्चों? 1.345। इसके कितने हैं? 1.345, एक बात। और इसके कितने बच्चों? 0.368। सो दिस इज द रेशियो ऑफ सिलिकॉन एंड बोरॉन एटम्स। सिलिकॉन और बोरॉन के एटम्स का रेशियो यह आएगा। इसको हल्का फुल्का आप सॉल्व करके देखिए बच्चों, मेरे ख्याल से इन दोनों के एटम्स का रेशियो आना चाहिए बच्चों 11:3। एक एलॉय का हमको परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है, उसकी डेंसिटी दे रखी है, और हमसे पूछा है कि इतने डायमेंशंस के वॉल्यूम में कितने निकल के एटम्स आएंगे। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग पहले उस एलॉय का मास निकाल लेते हैं जो इस डायमेंशंस में आता है। देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू होता है बच्चों मास ओवर वॉल्यूम। भाई मास को आप चाहे तो m से रिप्रेजेंट कीजिए, w से रिप्रेजेंट कीजिए, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मास बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब ध्यान दीजिए बच्चों, डेंसिटी कितनी दे रखी है? 8.17। ये तो हो गई साहब डेंसिटी। और रही बात बच्चों वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आ रहा है इसका 10 × 20 × 15। सो ये जो मास आएगा बच्चों, ये मास काय में आएगा? ग्राम्स पे। क्यों? आपको जो डेंसिटी दे रखी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, और बाई चांस वॉल्यूम जो आएगा बच्चों वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। सो दिस इज द मास ऑफ दैट एलॉय। ये किसका मास आएगा बच्चों? एलॉय का मास आएगा। अब इस एलॉय में 45.8% निकल के एटम्स है। मतलब व्हाट अबाउट द मास ऑफ निकल? भाई निकल का मास कितना हो जाएगा? इसमें निकल का मास ये आ जाएगा साहब, ये आपके पास में कितना था? 8.17 इंटू ये करेंगे बच्चों तो 200 × 15 कितना? 3000। तो ये साहब टोटल एलॉय का मास आ गया। भाई मैं यहाँ पर अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन वर्क हम हमेशा बिल्कुल आखिरी में करें तो बेहतर होगा। तो साहब ये तो पूरे एलॉय का मास हो गया। अब उसका 45.8% जो है बच्चों वो आ रहा है निकल से। सो दिस इज द मास ऑफ निकल एटम्स। निकल के एटम्स का मास क्या होगा बच्चों? कुल मिलाकर पूरे एलॉय का मास इनटू 45.8/100। सो दिस इज द मास ऑफ निकल। अब ये तो निकल का मास आ गया। अब रही बात बच्चों नंबर ऑफ एटम्स की, सो नॉट अ बिग डील। हम जानते हैं बच्चों नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। अब मास कितना साहब? तो मास आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों, यहाँ 2 0 से 2 0 भी कैंसिल कर दीजिए। सो ये आ जाएगा बच्चों 8.17 × 30 × 45.8
ये तो हो गया साहब निकल का मास, क्योंकि ये किसका मास आएगा, ये निकल का। भाई ये पूरे एलॉय का मास आया, और उसमें से पर्टिकुलरली निकल का कितना मास है, तो वो ये आ चुका। और अपॉन इसका बच्चों मॉलिक्यूलर मास या इसका एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास कितना होता है निकल का, दैट यू मस्ट बी नोइंग बच्चों, दैट इज 59। और रही बात बच्चों नंबर ऑफ एटम्स की, और अपॉन में एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है बच्चों, एंड यू विल बी गेटिंग नंबर ऑफ एटम्स, जो कि मैं पहले से सॉल्व कर चुका हूं बच्चों, और मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, दैट इज आई एम टेलिंग यू इट इज 1.15 इंटू 10⁻26 एटम। वैसे एक बार आप लोगों को बच्चों मेरा सजेशन रहेगा कि आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि क्या ये कैलकुलेशन सही है। किसी प्लांट के वायरस के बारे में कहा गया है कि साहब वो एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल पार्टिकल है, जिसका डायमीटर, जिसकी लेंथ आपको दे रखी, और उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है बच्चों, उसका मॉलिक्यूलर मास पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं बच्चों, एक पार्टिकल का वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन वायरस पार्टिकल। एक वायरस पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होगा वो हम देखते हैं बच्चों। प्रॉब्लम में मेंशन है ऑलरेडी कि साहब इट इज़ अ सिलेंडर, और ऐसा सिलेंडर जो कि यूनिफॉर्म है, मतलब यूँ कहा जा सकता है कि उसकी जो थिकनेस है या उसका जो डायमीटर है वो हर जगह बिल्कुल एक जैसा है। तो वॉल्यूम क्या होगा साहब इसका, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब पाई जिसकी वैल्यू 3.142 होती है, और रेडियस की बात की जाए बच्चों तो रेडियस यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो डायमीटर दे रखा है। डायमीटर अगर 150 है तो अपॉन में 2 करना पड़ेगा, भाई डायमीटर से रेडियस निकालनी है। और रही बात बच्चों ऑंगस्ट्रॉम को हमें यहाँ पर मीटर में चेंज करें तो आपको पता है बच्चों 1 ऑंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक ऑंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, विच यू कैन कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो डैट 1 ऑंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए साहब 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर इनटू एच। एच क्या बच्चों यहाँ पर दे रखा है 5000 ऑंगस्ट्रॉम। 5000 ऑंगस्ट्रॉम को भी आपको चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, और इस तरीके से आ जाएगा आपके पास में एक वायरस पार्टिकल का वॉल्यूम। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन वायरस पार्टिकल। अब यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको दे रखा है बच्चों 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर मैं उस वायरस का 1 ग्राम लेता हूँ, 1 ग्राम लेता हूं तो उसका वॉल्यूम आएगा 0.75 सेंटीमीटर क्यूब। भाई ये आपके पास में किसका वॉल्यूम आया, एक वायरस के पार्टिकल का। अभी हम लोग कैलकुलेशन वर्क साहब आखिरी में कर लेंगे। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये एक्स आ गया, एक्स आ गया, तो ये एक पार्टिकल का वॉल्यूम आया। सो एक्स सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया बच्चों एक पार्टिकल का। एक्स सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया बच्चों एक पार्टिकल का। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम किसका आएगा बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा 1 इंटू 1 अपॉन एक्स, इतने पार्टिकल्स का, इतना ही हो जाएगा। भाई अभी मैं कैलकुलेशन वर्क नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन वर्क हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल विच आई सपोज एज एक्स। अभी मैंने सॉल्व नहीं करा, तो एक्स सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया एक पार्टिकल का, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वॉल्यूम कितना आ गया साहब, कितने पार्टिकल्स आ गए, इतने पार्टिकल्स आ गए। और वहाँ पर कितना दे रखा है बच्चों 0.75 सेंटीमीटर क्यूब। तो 0.75 सेंटीमीटर क्यूब में कितने पार्टिकल्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 0.75 इंटू 1 अपॉन एक्स। दीज मैनी पार्टिकल्स आर देयर। हाउ many particles are there, these many particles are there। और इतने पार्टिकल्स आ गए साहब। अब इतने पार्टिकल्स का मास कितना है 1 ग्राम। भाई स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम से हम लोग कई बार कंफ्यूज है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, तो बड़ी लुच्ची सी बात है, आप तो यूनिट देखकर समझिए। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि 1 ग्राम का वॉल्यूम है 0.75 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम का वॉल्यूम कितना 0.75 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक्स भाई ये जो वॉल्यूम आपके पास में आया वो अभी सॉल्व नहीं किया, वो एक्स आ गया मान लीजिए। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया एक पार्टिकल का, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया इतने पार्टिकल्स का, तो इतने पार्टिकल्स का वॉल्यूम इतना आ गया।
तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। नाउ दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स आ गए और उसका मास कितना बच्चों 1 ग्राम। अब आप एक बात जानते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, या फिर नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब आप देखिए यहाँ पर कितना, इसका मास कितना है बच्चों, इतने पार्टिकल्स का मास कितना है 1। भाई 0.75 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास आ रहा है 1, और मोलर मास कितना, दैट हैज टू बी फाउंड। एंड हाउ मैनी पार्टिकल्स आर देयर, भाई यहाँ कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वो कितने आ गए हैं, वो आप देखिए साहब कितने आ चुके हैं, 1 मिनट। वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू अगर आप निकालें तो वो आ रही है 0.75 इंटू 1/x। एक्स इज नथिंग, एक्स कोई अननोन क्वांटिटी नहीं है, वो जो ये क्वांटिटी यहाँ पर आई है वही वाली है। और रही बात एवोगैड्रो नंबर की तो 6.02 इंटू 10⁻23। ये लीजिए साहब, ये आपके पास में एवोगैड्रो नंबर है। तो बस इसको आप सॉल्व कर लेना, इज नॉट अ बिग डील फॉर यू पीपल। बच्चों यहाँ से मोलर मास की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, दैट यू कैन सी बच्चों 6.02 इंटू 10⁻23 और अपॉन में बच्चों 0.75। अच्छा, यहाँ मैंने सेंटीमीटर क्यूब में क्यों निकाला, उसके पीछे रीज़न भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है तो उससे एक फ़ायदा ही हो जाएगा। और अपॉन में एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ से आपने निकाली तो वो कितनी है 3.142 इंटू कितना बच्चों, इंटू 75 इंटू 10⁻⁻8 का स्क्वायर और इंटू 5000 इंटू 10⁻⁻8। तो ये अब आपको इसको आपको इत्मीनान से बैठकर बच्चों सॉल्व करना रहेगा। आपको अभी इसको सॉल्व करना रहेगा, वो एक थोड़ा सा आपके लिए काम है। अदरवाइज हम जो है जब ये पूरा जो डिनोमिनेटर में ये घूम फिर के कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और इस तरीके से मोलर मास आएगा। और मोलर मास की वैल्यू बच्चों मैं आपको बताऊं तो दैट यू विल फाइंड इज 7.098 इंटू 10⁻7। सो ये मोलर मास की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। होप मैंने सारा कैलकुलेशन सही करा, एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा। और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, ग्राम पर मोल। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए आपने एक पार्टिकल का वॉल्यूम निकाला, वो आ गया, जो वो कुछ इतना आया, मैंने भी उसको x मान लिया। उसके बाद में x सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया एक पार्टिकल का, तो एक सेंटीमीटर क्यूब कितने पार्टिकल्स का आ गया, इतने का। तो 0.75 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितना आएगा, इतने पार्टिकल्स का। 0.75 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा बच्चों इतने पार्टिकल्स का, और बाई चांस 0.75 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मास है 1 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, और मास है 1 ग्राम, ये एमओ, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने मास के इतने थे, और एवोगैड्रो नंबर। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, बट वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा कि क्या मोलर मास इतना ही आ रहा है। NO2 और N2O4 का 100 ग्राम मिक्सचर दे रखा है, जिसकी वेपर डेंसिटी बच्चों 38.3। इस टेम्परेचर पे हमसे इस मिक्सचर में NO2 का मास पूछा है। सबसे पहले बच्चों हम लोग वेपर डेंसिटी और मोलर मास में रिलेशन जानते हैं। भाई वेपर डेंसिटी इज हाफ ऑफ मोलर मास, उस बेसिस पर बच्चों मोलर मास होगा ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। और यहाँ वेपर डेंसिटी बच्चों इस मिक्सचर की है 38.3। सॉल्विंग दिस विल give you बच्चों 76.6। so this is the molar mass of this mixture। इन दोनों से जो मिक्सचर बना बच्चों उसका मोलर मास आ गया 76.6 ग्राम पर मोल। अब हमसे इसका मास पूछा, तो चलिए काम करते हैं बच्चों, इसके मान लेते हैं x ग्राम। लेट अस सपोज कि NO2 इज प्रेजेंट, जिसका मास है बच्चों 100 ग्राम। तो ऑब्वियसली इसका मास कितना होगा 100 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि टोटल दोनों का मास है बच्चों 100, उसमें यदि मैंने इसे x मान लिया तो ये 100 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब उस बेसिस पर बच्चों यदि मैं NO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बच्चों, उसका मास अपॉन मोलर मास। और रही बात बच्चों NO2 का मोलर मास, तो नाइट्रोजन का मोलर मास है बच्चों 14 एंड देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स बच्चों, उनका है 16। सॉल्विंग दिस विल गिव बच्चों 32 प्लस 14 यानी कि 46। सो दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2। ये NO2 के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और रही बात बच्चों N2O4 की, तो N2O4 के मोल्स कितने आएंगे बच्चों
बच्चों N2O4 के मोल्स आएंगे उसका मास यानी 100 माइनस एक्स, एंड सिंस N2O4 इज कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन्स, एटॉमिक मास ऑफ ईच नाइट्रोजन इज 14, सो आई कैन से बच्चों 2 इंटू 14 प्लस देर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स, सो ये हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 16. सॉल्विंग दिस विल गिव यू बच्चों 100 माइनस एक्स ओवर 92. So these are the moles of N2O4 and these are the number of moles of बच्चों NO2. NO2 के कितने मोल्स? इतने. N2O4 के कितने मोल्स? इतने. ये आ गए बच्चों. और रही बात पूरे मिक्सचर का मास कितना है बच्चों? 100 ग्राम. पूरे मिक्सचर का मास है बच्चों 100 ग्राम. तो उस बेसिस पर पूरे मिक्सचर में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? पूरे मिक्सचर में नंबर ऑफ मोल्स होंगे बच्चों पूरे मिक्सचर का मास अपॉन पूरे मिक्सचर का मोलर मास. और बाई चांस पूरे मिक्सचर का मोलर मास कितना होगा बच्चों? पूरे मिक्सचर का मास है 100 ग्राम, पूरे मिक्सचर का मोलर मास है बच्चों 76.6. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, इस NO2 के मोल्स इतने, N2O4 के मोल्स इतने, और पूरे मिक्सचर के मोल्स इतने. एंड ऑब्वियसली मिक्सचर में क्या है? मिक्सचर में बच्चों NO2 और N2O4 ये दोनों हैं. मिक्सचर में NO2 और N2O4 दोनों है. सो कुल मिलाकर नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे बच्चों वो ऑब्वियसली पहले के मोल्स N1, दूसरे के मोल्स N2 और टोटल मोल्स N. और ये देखिए साहब x अपॉन 46 और प्लस बच्चों कितना 100 माइनस x अपॉन 92 और इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू बच्चों मिक्सचर के नंबर ऑफ मोल्स विच इज 76.6. अब ये छोटा सा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा ऑफकोर्स. 4692 का बाई चांस एलसीएम भी बड़ी सिंपलिसिटी के साथ में बच्चों 92 आ जाएगा. ये लीजिए 92 और तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू बच्चों 100 अपॉन 76.6. अब आपको एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चों. 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, x प्लस 100 इंटू साहब 76.6 और इज इक्वल टू कितना बच्चों 92 इंटू 100. नाउ यू पीपल हैव टू सॉल्व दिस बच्चों. दिस इज बिकमिंग अ लीनियर इक्वेशन इन x. अभी यहाँ पर इससे आपके पास में x जो है एक x में लीनियर इक्वेशन बनेगी और सॉल्व करने के बाद में बच्चों x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी बच्चों 20.1 ग्राम. आप वेरीफाई कर लीजिएगा बच्चों, मेरा पहले से सॉल्व किया हुआ इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया. ये नहीं कि साहब सर का कैलकुलेशन इतना फास्ट है कि सर ने ऐसे ही कर दिया, मैं ईमानदारी से कर चुका हूँ बच्चों. तो x की वैल्यू 20.1 है. मान नेसेसरी यहाँ पे कैलकुलेट करने लगूँ टाइम वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट नहीं करना हमको. तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 20.1 ग्राम. एक बात, अब अगर मैं NO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बच्चों? इसके मोल्स होंगे 20.1 और अपॉन में कितना बच्चों 46. भाई मास अपॉन मोलर मास. नाउ यू सॉल्व दिस. अब आपको कितना मिलेगा बच्चों? इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने मिल जाएंगे? 0.437. इस तरीके से बच्चों आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए उसके भाई NO2 के 0.437. और अगर आप N2O4 के निकालना चाहें तो वो भी आप निकाल सकते हैं. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चों एक अप्रोच तो आपने ये वाली अपनाई, अदरवाइज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग दूसरी अप्रोच भी अपना सकते हैं. भाई आपसे क्या पूछा है? आपसे यही पूछा है ना कि इसका मास कितना है या इसके मोल्स कितने हैं. तो लेट अस डू बच्चों, एक काम करते हैं. आपने वही काम जैसा इसमें किया. भाई इसका मैंने मान लिया x ग्राम. मैंने क्या मान लिया बच्चों? x ग्राम. अब मिक्सचर के मोलर मास का फार्मूला क्या है? मिक्सचर के मोलर मास का फार्मूला है बच्चों N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन कितना बच्चों? N1 प्लस N2. ये लीजिए मिक्सचर का मोलर मास कितना 76.6. और बच्चों पहले वाले के मोल्स यानी इसके मोल्स कितने होंगे? x अपॉन 46. भाई अभी आपने लिखा था मैं मिटा चुका हूँ. x अपॉन 46 इंटू मोलर मास कितना बच्चों 46 प्लस इसके मोल्स कितने 100 माइनस x अपॉन 92 और इंटू में कितना बच्चों 92 और अपॉन में कितना N1 प्लस N2 और N1 की वैल्यू कितनी बच्चों x अपॉन 46 प्लस N2 की वैल्यू कितनी बच्चों 100 माइनस x अपॉन 92. होप आपको बात समझ में आई है. हमने क्या करा है मिक्स भाई हमने पहले मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से या थोड़ा सा जो बिल्कुल बेसिक बातें होती हैं उनको लेके करा. अदरवाइज यू हैव अ रेडीमेड फार्मूला फॉर मिक्सचर मोलर मास बच्चों N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2. उस बेसिस पर बच्चों 46 से 46 92 से 92 कैंसिल हो जाएगा. यू जस्ट नीड टू मेक सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन. बच्चों आपको कुछ जो है
मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन लगा लीजिए, आपको बच्चों उससे x की वैल्यू मिल जाएगी। ऑफ कोर्स x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 20.1 ग्राम। और अगर आपको x की वैल्यू मालूम पड़ गई 20.1 ग्राम तो ऑब्वियसली आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। भाई पहले आपने x निकाल दिया और उससे बाद में नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए। आप कुछ अलग तरीके से भी सोच सकते थे कि आप इसके नंबर ऑफ मोल्स मान लें N1, इसके मोल्स N2, उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं कि लेट अस सपोज कि इसके मोल्स N1 हैं, इसके मोल्स N2 हैं। और फिर कैसे करेंगे चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको। भाई अगर आप ऐसा भी मानते हैं तो आपके पास में क्या होगा, मिक्सचर का मोलर मास बच्चों 76.6 और N1 पहले वाले का मोलर मास 46, दूसरे के मोल्स N2 मोलर मास 92 अपॉन कितना बच्चों N1 प्लस N2। नाउ यू विल डू वन थिंग बच्चों, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यू विल एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन N1 एंड N2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और N1 और N2 में एक रिलेशन बनाएंगे। चलिए मैं कर भी देता हूँ। 76.6 इंटू N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 46 N1 प्लस 92 N2। ये लीजिए। अभी क्या होगा बच्चों, यहाँ से आप यदि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे देन यू विल सी दिस इज 76.6 N1 प्लस 76.6 N2 इज इक्वल टू बच्चों 46 N1 प्लस 92 N2। नाउ यू डू वन थिंग बच्चों, आप N1 को एक तरफ N2 को दूसरी तरफ कर दीजिए। जब मैं N1 को एक तरफ करता हूँ तो 76.6 N1 में से 46 N1 जाएंगे और उधर 92 N2 में से बच्चों 76.6 N2 जाएंगे। होप मैं सारा काम सही कर रहा हूँ। मैंने क्या करा बच्चों, मैंने इसके मोल्स N1 मान लिए, इसके मोल्स N2 मान लिए, मिक्सचर के मोलर मास का वही एक सिंपल सा फार्मूला लगा दिया, फिर N1 को एक तरफ N2 को एक तरफ कर दिया। एंड व्हाट इज दिस बच्चों, दिस इज 30.6 N1, दिस इज 30.6 N1 और दिस इज बच्चों 15.4 N2। भाई कैलकुलेशन मैं सही कर रहा हूँ। ये तो इन दोनों का डिफरेंस 30.6 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस बच्चों 16 यानी 15.4 आएगा, करेक्ट। अब यहाँ से बच्चों N1 की वैल्यू जो आएगी दैट वुड बी 15.4 ओवर 30.6 N2। एंड व्हाट अबाउट N1, N1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, N1 की वैल्यू होगी x अपॉन 46 और दिस इज 15.4 इन अपॉन 30.6 और रही बात N2 की बच्चों तो वो है 100 माइनस एक्स अपॉन 92। नाउ यू कैन मेक द कैलकुलेशन बच्चों, x की वैल्यू फिर वही घिसी पिटी सी बात बच्चों 20.1 ग्राम आ जाएगी। सो यू हैव वेरियस वेज ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम।